हे माय लव्स, चलिए हम देखेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है या फिर क्या मैसेजेस आप रिसीव करने वाले हो डिवाइन की तरफ से। एंड ये बहुत ही अर्जेंट गाइडेंस आया मुझे एंड इसलिए मैं इस टॉपिक के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है आपके साथ। एंड या मुझे कॉलिंग आया तो मैं इस टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस करूँगी, इसीलिए तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स क्या एनर्जी रहेगा एंड क्या मैसेजेस या फिर क्या इवेंट्स आपके साथ होंगे वो हम देखेंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा एंड ये बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आपको मिलेंगे क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट सा फील हो रहा है। आई डोंट नो सबके साथ कितना रेजोनेट होगा, तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगा वही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ऑल्सो अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए हम देखेंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अभी हम देखेंगे, आप कोई भी हो इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो एंड जनरल रीडिंग है। फिर से मैं कहूँगी, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है, आपको इंट्यूटिवली फील होता है वही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। ओके माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहने वाला है, जो भी आप इस रीडिंग को देखोगे थैंक यू सो मच। 2 of swords, 9 of wands, द टावर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसीलिए इतना अर्जेंट था। ओके लास्ट और हम काट लेंगे। ओके द सन, वाओ, और ले लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। वाह, वेरी नाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। फिलहाल तो आपकी एनर्जी है कि मतलब अभी की आपकी एनर्जी मैं कहूँ तो किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में आप सोच रहे हो। हालांकि आपने अभी तक नहीं किया है लेकिन सोच रहे हो। तो हम देखेंगे क्या है। हम और कार्ड ले लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस रहने पाए, क्या चीज़ उनके साथ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या। ओके, ब्रीथ। नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हम यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स, ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए। एक न्यू शुरुआत आप करना चाहते हो। ओके, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और टू बी फेयर। और एक लास्ट हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स
वाह, एलिगेंट। आई डोंट नो आपको सारे कार्ड दिखाई देंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है, टू द सी। ओके, यहाँ से हम और कार्ड लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। ओके, क्या नेक्स्ट 72 आवर्स bring love into the situation. Okay, new moon in Aquarius, or okay, hold your vision, step out of your comfort zone. आई नो सारे कार्ड आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, मैं बताऊंगी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डोंट वरी, मैं आपको क्लियर करूंगी सब कुछ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसी टाइम को, या फिर पास्ट की कोई नेगेटिव बैड हैबिट्स है आपकी, लेजीनेस है, कोई एडिक्शन है, उस चीज़ को आपको अभी नहीं दोहराना है। ये आपके लिए मैसेजेस है। ओके, तो या मैं बाद में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत डरी हुई से हो कि मुझसे खो ना जाए। ये किसी के लिए उनकी घर हो सकता है, एंड किसी के लिए उनकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि उनके पर्सन को लेकर वो कंफ्यूज्ड है। एंड किसी किसी के लिए पता नहीं क्यों, ये बहुत कम लोगों के साथ ये मैसेज जब अभी मैं जो बोल रही हूँ, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है। अभी मैं जो बोलूँगी बहुत ही कम लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि उनकी जान की खतरा है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के लिए है ये। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, बहुत बड़ी चेंजेस से आप अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। एंड एक बहुत ही बैड एंडिंग आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो ये किसी किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है, किसी किसी के लिए उनकी घर को लेकर मुझे लग रहा है। एंड कुछ ना कुछ एंडिंग उनके लाइफ में हुआ है। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ ना कुछ है जो पास्ट में आपने ठीक नहीं किया था। हो सकता है आपको साइंस मिले थे डिवाइन की तरफ से, रेड फ्लैग्स देखने को मिले थे, लेकिन आपने उस चीज़ को समझे नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी काम की जगह पर हो सकता है आपने जैसे एक्सपेक्टेशन रखा था आपकी रिजल्ट्स की, उतना अच्छी रिजल्ट आपको नहीं मिला। हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरा रिजल्ट आपको दिखने को मिला। तो इसीलिए ना आपकी एनर्जी ऐसा हो सकता है अभी करंट में कि आप टूट गए हो, अब जैसे बिखर गए हो, जैसे सब कुछ खराब हो गया लाइफ में, सब कुछ जैसे बर्बाद हो गया, ऐसा है। तो ऐसा क्योंकि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की कार्ड भी आया है ना वहाँ पर, तो टावर की एनर्जी है, तो बताता है कि बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ की एंडिंग हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन की तरफ से मैसेज है, ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। पहले मैं एनर्जी को रीड करूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसा एनर्जी है आपकी, ऐसा ही है कि नहीं। तो समझिएगा, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। तो या आप अभी तो फ़िलहाल कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू शुरुआत करना चाहते हो, मैं बताऊंगी। हालांकि आपकी ना अभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये आपकी लाइफ में होना था, क्योंकि आप आपकी पावर के बारे में नहीं जानते हो कि आप कितनी पावरफुल हैं, अब क्या 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 चीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि ये नंबर 7 मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बहुत हालांकि कार्ड में और सारी कई नंबर हैं, लेकिन एंड 1 नंबर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है।
और सारी नंबर्स है लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये नंबर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ये आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था ताकि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को, ताकि आप अपनी पावर को पहचानो। मैं ही कहूँगी डिवाइन की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। अगर ये ना होता तो आप खुद को पहचानते ही नहीं। आप क्या हो, क्यों आए हो, आपकी क्या वजूद है, वो आप नहीं जान पाते। अभी आप अपने को समझोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ में इतनी डूब गए थे कि आप खुद के ऊपर ध्यान देना ही भूल गए। आपकी क्या पावर है वही आप भूल गए, या फिर आप नए से जानने वाले हो कि आपकी क्या पावर है, क्या आपकी काबिलियत है। अभी अभी आप खुद को जानने लगोगे। ये चीज़ इसीलिए हुआ है। ऐसे ही कुछ बिना रीज़न से कुछ नहीं होता है। आई नो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, मैं समझती हूँ। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा नहीं होगा ना तो आप कोई नई कुछ ट्राई करोगी ही नहीं। ओके, नया कुछ ट्राई करोगी ही नहीं। ओके, मैं बताऊंगी, थोड़ी रुकिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है, आपको क्या मिलने वाला है वो हम बोलेंगे। पहले और डिस्कस कर लेती हूँ मैं। तो या कुछ ना कुछ कार्मिक एंडिंग हुआ है आप लोगों की लाइफ में। ओके, जो आपको तोड़ कर रख दिया है। ओके, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल लॉस मैं वो कहूँगी, किसी किसी के लिए आप बहुत अकेले फील कर रहे हो। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी किसी किसी के लिए ब्रेकअप हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो या किसी तरह की एंडिंग तो है ही यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ों के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी सिचुएशन। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको जहाँ पर एफर्ट्स देने चाहिए था वहाँ पर अपने एफर्ट्स नहीं दिया है, या फिर जितना एफर्ट्स आपको लगना चाहिए था, चाहे वो पढ़ाई हो, काम की जगह पर हो, या तो फिर अपने सही रास्ते पर वो एफर्ट्स नहीं दिया है, या तो फिर किसी किसी के लव लाइफ में भी हो सकता है वहाँ पर अपने सही एफर्ट्स नहीं दिया है, या फिर आपकी बात ही कुछ गलत थे, आप गलत जगह पर अपनी एनर्जी को दे रहे थे। एंड या तो अगर ऐसा है तो ऐसा तो होंगे ही। तो भगवान खुद ही हमारी लाइफ में टावर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जब हम साइंस देखते हैं कि यहाँ पर मेरी एनर्जी को नहीं देना चाहिए फिर भी हम देते हैं, तो भगवान जी ऐसा कुछ कर देते हैं अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो वो हमारे अच्छे के लिए ही है, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हाँ पेनफुल है। अगर वो पेनफुल नहीं होंगे तो आप समझेंगे भी तो नहीं, है ना। तो या इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि होना ज़रूरी था, ताकि आप नए से खुद को मतलब नई तरीके से खुद को सजा पाओ। तो जहाँ पर आपके लिए ढेर सारी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, जो भी लोग देख रहे हो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ वेट कर रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। ये मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ। आई नो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स की जो एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगा, आपको कौन सी बात में जाना है, या फिर मतलब आपको क्या डिसीजन लेना है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा, मुझे लग रहा है। अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर अपनी लव लाइफ में कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मुझे करना क्या है, या फिर कौन सी पाथ चुनना है, या फिर मुझे आगे बढ़ना है कि यहाँ पर ही स्टक रहना है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेंगे। आप किसी की फेस आपके सामने आने वाला है, या फिर किसी की सच्चाई आपको पता चलने वाला है। ओके, जो इसीलिए आप क्लैरिटी
पा जाओगे, क्योंकि किसी की सच्चाई आपको जानने मतलब आप जान पाओगे अच्छे से कि ये नहीं, बेसिकली ये था। तो सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, कोई आपके पास से कुछ छुपा रहे थे तो वो आपके सामने आएंगे। ओके, यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन बताऊंगी। किसी किसी के लिए हो सकता है, मान लीजिए आपको कोई पसंद करता है लेकिन वो इतने दिन से छुपा रहा है, वो आपके सामने आएंगे कि या फिर वो आपको खुद आके प्रपोज करेंगे या फिर वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो किसी किसी के लिए ये है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है या फिर आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, आपकी हार्म करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सच्चाई आपके उसकी सच्चाई आपके सामने आएंगे। एंड कोई आपकी तरफ चीट कर रहे थे तो वो सच आपको पता चलेगा, ट्रुथ पता चलेगा बेसिकली आपको। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप घर से बाहर जाके कुछ करना चाहते हो तो आप उसके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। तो वो पॉसिबिलिटी आएंगे ताकि आप घर से बाहर जाके कुछ एक ज़्यादातर लोगों के लिए काम के सिलसिले में है कि आप नया कुछ स्टार्ट करोगे या फिर शुरू करने के बारे में सोचोगे, और वो बाहर जाके या फिर घर से थोड़ी डिस्टेंस में जाके, ऐसा एनर्जी है। ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचोगे। ओके, एंड वो न्यू बिगिनिंग आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप न्यू बिगिनिंग कर पाओगे, ट्रस्ट मी, डोंट वरी। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऑफ़र आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि कुछ विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो आपको बहुत इमोशनली हैप्पी फील करवाएगा। तो एक किसी किसी के लिए मैं कहूँगी, किसी की अगर मुझे जब मेडिटेट कर रही थी तो मुझे मैसेज चैनल हुआ कि किसी यहाँ पर कोई पास्ट के पर्सन आपको ऑफ़र देने वाला है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, उसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होंगे। एक किसी किसी के लिए मैसेज है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी कोई क्रश है या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको आपकी जैसा आपको लगेगा कि मेरी जैसे सपनों के राजकुमार या राजकुमारी आ गया है। एंड या कुछ ना कुछ विशेस आपकी पूरे होने वाला है। ये किसी किसी के लिए कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकता है। तो जो आपके, मैंने कहा ना, आपके पास कोई ऑफ़र आएंगे, कोई ऑफ़र लेके आएंगे। एक किसी किसी की लव लाइफ में है, किसी किसी के लिए करियर में है। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, हालांकि आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो या किसी तरह की ऑफ़र है आप लोगों के लिए, ये मैं कहूँगी। ओके, एंड आपको जस्टिस मिलने वाला है, भी मैं कहूँगी। जिन्होंने भी आपके साथ जो भी किया है उनको फाइनली रियलाइज़ होगा। कुछ कुछ लोग आपके पास आके सॉरी भी बोल सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करोगे। ओके, हालांकि जो चीज़, अगर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन है तो प्लीज़ बाहर से हट जाएगा। अगर कुछ छोटी मोटी लड़ाई वगैरह या फिर छोटी मोटी चीज़ हुआ है तो ठीक है, वहाँ पर आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे उनके साथ। एंड कुछ कुछ लोग आप अपनी लाइफ में ही न्यू बिगिनिंग करोगे, किसी के साथ नहीं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको हीलिंग भेजा जाएगा डिवाइन की तरफ से। आप खुद को थोड़ी तकलीफ से बाहर मतलब ओह माय गॉड एक मिनट गाइस, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि आप कुछ डिसीजन लोगे एंड कुछ चीज़ आप फाइनली कहोगे कि इनको हम अब नहीं चाहिए। तो ओके, तो जिनके साथ ये रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। तो या फाइनली आप नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी लाइफ में आपको थोड़ी सुकून मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो सुकून आप चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो आपको मिलेगा। ओके, ये है। एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट है। एंड कोई ना कोई हेल्प आपके लिए मौजूद है, डिवाइन हेल्प हो, कोई फिजिकली कोई पर्सन आके हेल्प करे, कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड आपके लिए है डिवाइन की तरफ से। एंड ऑफ़र तो है ही आपके लिए, किसी तरह की ऑफ़र हो सकता है। ओके,
या किसी के लिए जॉब ऑफर, किसी के लिए एक प्रपोजल हो सकता है। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए पास्ट की पर्सन हो सकता है एंड ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू कोई पर्सन हो सकता है। ओके, तो एनर्जी मुझे फील हो रहा है एंड आपको बोला जा रहा है जो भी हुआ है आप ऐसा मानिए कि अच्छे के लिए ही हुआ है एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आपको थोड़ी सिचुएशन में लव स्प्रेड करने की ज़रूरत है। आप अगर आपके साथ कोई मतलब बुरा किया है तो उनको माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एक्सेप्ट कीजिए एंड उनके लिए ना सही खुद के सुकून के लिए माफ़ कीजिए। आप ऐसा सोचिए ना कि हो सकता है मैंने इनके साथ कभी ना कभी कोई गलत शायद किए होंगे, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो उनकी मर्जी है, तो उनकी मर्जी सोचकर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड आगे की लाइफ, आगे की जर्नी आपके लिए बेहद सुंदर है, ये मैं कहना चाहूँगी। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनके लिए आपको एक्शन लेने के लिए, मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर वर्जन की तरफ बढ़ पाओ। एंड इस आपके लिए गाइडेंस है होल्ड योर विजन। ओके, तो जो भी चाहते हो उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। उनको फिर से नई से कोई कुछ शुरू करना चाहते हो अगर आप, तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड स्टेप आउट योर कॉम्फर्ट जोन। ओके, आपको कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड आपको पता है कि क्या कॉम्फर्ट जोन है आपकी। एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छी फ्यूचर वेट कर रहा है। ओके माय डियर, जो भी लोग आप देख रहे हो आपके लिए बहुत सुंदर फ्यूचर वेट कर रहा है, ट्रस्ट मी। ओके, एंड एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, अगर कोई आपके लिए बनी है तो आपको ज़रूर मिलेंगे, अगर नहीं बनेंगे ना तो ऐसे ही वो चले जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को रेजिस्ट मत कीजिए, रेजिस्ट मत करिएगा। जो चीज़ आपके लिए बनी है ना भगवान आपको दे ही देंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बस आप अपनी जो भी चाहते हो, आपकी अगला जो गोल्स है, प्लान्स है, वहाँ पर आप मेहनत करते रहिए। भगवान जी आपको सही टाइम पर आपको सही रास्ता भी दिखा देंगे। जब आपकी टाइम आएगा आपको उसकी रिजल्ट्स भी आपको दिखने को मिलेगा। तो परेशान मत होइए, आपको सही टाइम पर, क्योंकि हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपकी आई डोंट नो मैं मैसेज क्यों दे रही हूँ, शायद किसी को सुनने की ज़रूरत है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हमें मान लीजिए आपकी फ्रेंड को जब सक्सेस मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी तब उसी समय पर मिलेगा। भगवान ने सभी के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करके रखा है, तो उनके हिसाब से वो आपको दे ही देंगे। हालांकि सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें मिलेगा आपको नहीं, सबको मिलेगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको ट्रस्ट रखना है। जितना आप ट्रस्ट रखोगे ना, प्लीज़ इस बात को ध्यान से लीजिएगा, जितना आप ट्रस्ट रखोगे ना डिवाइन के ऊपर, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होता आपको दिखेगा। क्योंकि जब हम इतनी पॉजिटिव हो जाते हैं ना, हम अच्छी हाई वाइब्रेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी पे रहने लग जाते हैं ना, तभी हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। तो आपको इसके लिए पॉजिटिव सोच रखना है एंड डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। वो आपको सही टाइम पर सही बात दे देंगे। ओके, तो मान लीजिए आप कोई करियर चेंज करने वाले हो, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसी टाइम, उतना टाइम आपके लिए सेट किया गया था कि आप ऐसे ही पढ़ाई करोगे फिर जाके आप चेंज करोगे। तो अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है, सही बात अभी आपको नहीं दिया जाएगा। भगवान को लगेगा कि ये चीज़ आपकी अभी के लिए सही है एंड बाद में जाकर ऐसा होने वाला है। तो ऐसा आपको एक्सेप्ट करना है कि जब आपको आपकी टाइम आएंगे ना, कोई नहीं रोक सकता है आपको कुछ मिलने में। तो धैर्य रखिएगा एंड उन पर ट्रस्ट रखिएगा कि मिलेगा मुझे, वो देंगे। अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो वो ज़रूर लौटाएंगे उनके फल। ऐसा ट्रस्ट आपको रखना है उनके ऊपर, भरोसा नहीं खोना है, क्योंकि वो देते ही हैं, चाहे आप मांगो या फिर ना मांगो।
वो देंगे ही ज़रूर। ओके, तो या उन पर विश्वास रखिएगा, आपको सही टाइम पर ना सही गाइडेंस मिल जाएंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे तो मान लीजिए वही आपके लिए वो सही टाइम है, क्योंकि आप देख रहे हो इस रीडिंग को, इसका मतलब ये नहीं कोई और सारे लोग इसी टाइम पर ये रीडिंग देख रहे होंगे। उनके लिए जब ज़रूरी होंगे ना तो ये वीडियो की नोटिफिकेशंस उनके पास पहुंच जाएंगे। ओके, तो या फिर वो देखेंगे, और जिनको ज़रूरत नहीं है ना वो देखकर भी अनदेखा कर देंगे। जिनको ज़रूरत नहीं है, मान इसका मतलब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भगवान अभी उनको ये रीडिंग दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो जिनको ज़रूरत है उनके पास ही पहुँचेंगे। तो ये बात समझिएगा, जब जिसकी टाइम आ जाएगा ना तो आपको ट्रस्ट रखना है, तो तब आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एंड या अगर ओके, मुझे अचानक ये मैसेजेस मिला, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने की चांसेस है। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, अभी मुझे चैनल हुआ। ओके, तो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको या फिर उस रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा कुछ है। ओके, तो या तो यार अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।